जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सोनपुर डिवीज़न ईस्ट सेंट्रल रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 24 फरवरी 2024 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन में डायरेक्ट चलते हैं, देखते हैं आप लोग के लिए क्या सब क्वेश्चन है। आप लोग भी रेडी हो जाइए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, टाइप ऑफ व्हील यूज्ड इन वंदे भारत कोच। देखिए वंदे भारत कोच अभी आप लोग का जो भी एग्ज़ाम सब लेटेस्ट जो पेपर है सभी में वंदे भारत का क्वेश्चन आने लगा है, इसलिए आप लोग को वंदे भारत रिलेटेड आप लोग को जो MCQ है उसके प्रति आप लोग को अपडेट होना पड़ेगा। तो जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन में पूछ रहे हैं किस प्रकार का चक्का व्हील आप लोग का वंदे भारत ट्रेन में वंदे भारत कोच में यूज होता है या फिट होता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का फॉर्ज व्हील। ऑप्शन ए के साथ चलिए। टोटल पेंटोग्राफ यूज्ड इन वंदे भारत ट्रेन। तो एक स्टैंडर्ड वंदे भारत रैक में आप लोग का 4 ट्रेलर कोच रहता है, TC रहता है। तो आप लोग जानते हैं TC कोच में ही आप लोग का पेंटोग्राफ यूज होता है, जो कि OHE से सिंगल फेज में पावर सप्लाई रिसीव करता है। तो इसमें आप लोग का 4 TC कोच के लिए 4 पेंटोग्राफ हो जाएगा। बॉगी लेंथ ऑफ वंदे भारत कोच, यहीं पर देखिए वंदे भारत कोच में जो बॉगी यूज होता है उसका लेंथ दिया है आप लोग का हो जाएगा 4308 mm 4308 mm। सेंटर पिवट पिन वेट ऑफ वंदे भारत कोच, वंदे भारत कोच में जो सेंटर पिवट पिन यूज होता है उसी पिन का ही वेट पूछा है, कितना वजन होता है। तो ये 113 kg। राइडिंग इंडेक्स ऑफ वंदे भारत कोच, ये देखिए ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइडिंग इंडेक्स वंदे भारत कोच के लिए जो कि 3.26 होता है, इसका कोई यूनिट रहता नहीं। इसी हिसाब से आप लोग LHB कोच का, ICF कोच का जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए राइडिंग इंडेक्स कितना है। टाइप ऑफ बियरिंग यूज्ड इन वंदे भारत कोच, वंदे भारत कोच में जो बियरिंग यूज होता है वो CTRB होता है, कैट्रिज टेपर रोलर बियरिंग। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए ICF कोच गुड्स और LHB में किस टाइप का बियरिंग यूज होता है। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव चेयर कार अब वंदे भारत ट्रेन। तो यहीं पर VB ट्रेन मतलब वंदे भारत ट्रेन शॉर्ट कोड में लिखा गया है। तो सीटिंग कैपेसिटी पूछा है एग्जीक्यूटिव चेयर कार का, जो कि आप लोग का NDTC टाइप का कोच होता है, नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच होता है NDTC, जिसको कि हम लोग 2 की संख्या में एग्जीक्यूटिव कार रहता है एक स्टैंडर्ड रैक में। तो इसका सीटिंग कैपेसिटी जो हो जाएगा ये 52 होगा। टोटल ट्रैक्शन मोटर फिटेड इन मोटर कोच, तो आप लोग का 8 की संख्या में स्टैंडर्ड रैक में मोटर कोच रहता है। तो इसमें टोटल TM ट्रैक्शन मोटर कितना रहता है एक मोटर कोच में, ये आप लोग का 4 की संख्या में। इस हिसाब से पूरा रैक में आप लोग कमेंट्स में बताइए कितना ट्रैक्शन मोटर रहेगा। व्हिच टाइप ऑफ कोच टेक्स पावर सप्लाई फ्रॉम OHE इन वंदे भारत ट्रेन। तो वंदे भारत ट्रेन में आप लोग का जो पावर सप्लाई OHE ओवर हेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जो आप लोग का सिंगल फेज में पावर सप्लाई लेता है 25 kV का, तो वो कौन सा कोच लेता है जिसमें पेंटोग्राफ फिट होता है। तो किस में पेंटोग्राफ फिट होता है TC कोच में, ट्रेलर कोच में। अंडरस्लंग वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ वंदे भारत कोच, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग का अंडरस्लंग वाटर टैंक कैपेसिटी पूछा है आप लोग का वंदे भारत कोच के लिए, जो कि आप लोग का 1100 लीटर्स। मैक्सिमम विड्थ ओवर बॉडी ऑफ LHB कोच, तो LHB कोच का यहीं पर आ गया क्वेश्चन। देखिए यहीं पर मैक्सिमम विड्थ ओवर बॉडी पूछा है, विड्थ पूछा है जो कि आप लोग का 3240 mm होता है। इसी हिसाब से आप लोग का वंदे भारत कोच में आप लोग लेंथ ओवर बॉडी बताइए और लेंथ ओवर कपलर बताइए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, डायमेंशन होना चाहिए। मैक्सिमम CBC हाइट अब एम्प्टी व्हीकल, तो एम्प्टी व्हीकल में एम्प्टी आप लोग का वागन कोच में मैक्सिमम रहेगा 1105 और लोडेड कंडीशन में मिनिमम रहता है, जो कि आप लोग को पता है कितना है 1030 mm। कंडमनिंग व्हील डायमीटर ऑफ LHB कोच, तो LHB कोच का कंडमनिंग व्हील डायमीटर है, देखिए ये आप लोग का पूरा क्वेश्चन हिसाब से दिया है। तो वहीं पर आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है, सीधा आप लोग को 845 mm लेना है, जो कि आप लोग का जो व्हील आप लोग का यूज होता है इसका जो वेब थिकनेस रहेगा आप लोग का 845 mm का, ये 17 + 3 mm आप लोग का वेब थिकनेस रहता है। उसी हिसाब से अगर 855 mm दिया होगा
तो इसको आप लोग लीजिए 855 mm, जो कि आप लोग का 14 + 3 mm इसका वेब थिकनेस रहता है। तो क्वेश्चन को बढ़िया से रीड कीजिए, उसके बाद ही आंसर लीजिए। ब्रेक डिस्क डायमीटर ऑफ LHB कोच, तो LHB कोच में ब्रेक डिस्क डायमीटर आप लोग का 640 mm है। इस हिसाब से इसका थिकनेस आप लोग को क्वेश्चन में आ सकता है। ये कौन सा मटेरियल से तैयार हुआ है ये आ सकता है। इसमें जो फिन्स लगते हैं ये क्यों लगते हैं, तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, आप लोग जो कि इसके बारे में जानते ही हैं। फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जो भी फ्रेंड्स वीडियो वॉच करें तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए, ताकि आप लोग अपडेट हैं यही हमको पता चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टाइप्स ऑफ शॉक एब्जर्वर यूज्ड इन LHB कोच, तो LHB कोच में आप लोग का 4 प्रकार का डैम्पर्स रहता है या शॉक ऑब्जर्वर रहता है, जो कि प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होता है, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, इसके बाद ईयर डैम्पर, इसके बाद लेटरल डैम्पर। तो ज़रूर पर बॉगी में कितना होगा आप लोग बताइए, पर कोच में कितना संख्या रहेगा। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, ईयर डैम्पर, लेटरल डैम्पर, जो कि बार बार डिस्कस हो रहा है। ये आप लोग का एकदम मेमोरी में फिट होना एकदम फिट रहना चाहिए, तब कि आप लोग का कोई भी गलती ना हो। रिपीटेड क्वेश्चन एकदम आप लोग इसके प्रति अलर्ट रहिए। नेम ऑफ शॉक ऑब्जर्वर कनेक्टेड बिटवीन बॉगी एंड कार बॉडी, वेरी इजी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। जो डैम्पर्स आप लोग का बॉगी और कार बॉडी के बीच में कनेक्ट रहता है ईयर डैम्पर होता है। तो पर बॉगी पर कोच में ईयर डैम्पर संख्या आप लोग बताइए। अप्रोक्स राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB कोच, अप्रोक्सीमेट आप लोग का राइडिंग इंडेक्स जो LHB कोच के लिए आप लोग जानते हैं 2.5 से 2.75 मैक्सिमम होता है। तो यहीं पर 2.5 लीजिए। साइड वॉल ऑफ LHB कोच इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, तो आप लोग जानते हैं ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। साइड वॉल और आप लोग का एंड वॉल, साइड वॉल एंड वॉल फेरेटिक स्टील SS409M से ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, तैयार होता है। तो ऑप्शन ये देखिए C के साथ चलिए। और आप लोग का साइड वॉल का थिकनेस भी आता है, इसका थिकनेस इसको भी याद रखना है, 2 mm इसका थिकनेस होता है। रूफ सीट ऑफ LHB कोच मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, यहीं पर देखिए रूफ सीट पूछ रहे हैं, तो रूफ सीट कौन सा मटेरियल से तैयार होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम गलती नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोग का ऑस्टेनेटिक स्टील SS304 इससे तैयार होता है आप लोग का रूफ सीट। रूफ सीट के लिए ऑस्टेनेटिक स्टील SS304, तो इसका भी आप लोग का थिकनेस रूफ सीट का ये भी एग्जाम में आता है, जो कि आप लोग का 1.25 mm से आप लोग का 1.7 mm ये होता है, ये भी याद रखिए। थिकनेस ऑफ सोल बार ऑफ LHB कोच, LHB कोच में आप लोग का सोल बार यूज होता है, उसका थिकनेस ये देखिए ऊपर में आ गया है, ये 6 mm है। जो कि इसका जो मटेरियल भी आता है ये कौन सा मटेरियल से ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, तैयार होता है, तो ये IRSM 41 जिसको कि आप लोग कॉटन स्टील बोलते हैं, इससे तैयार होता है आप लोग का LHB कोच का सोल बार। फायर एक्सटिंग्विशर शल बी रिफिल्ड एट एवरी, तो अग्निशामक को रिफिल करेंगे आप लोग का हर 1 साल में रिफिल करेंगे, इसका पीरियोडिसिटी होता है। तो इसी हिसाब से आप लोग का फायर एक्सटिंग्विशर का कोडाल लाइफ आता है, जो कि आप लोग का हर टाइप के लिए आप लोग का कितना रहेगा, और आप लोग का CO2 टाइप के लिए कितना रहेगा, ये भी डिस्कशन हुआ है। तो ये आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइए कि इसका 10 साल होता है, और आप लोग का और जो CO2 टाइप का कितना होता है ये ज़रूर कमेंट्स में बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेक एक्सीलेटर इज ए डैश डिवाइस, तो ब्रेक एक्सीलेटर आप लोग का इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होता है, ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो एक आप लोग का LHB कोच में कितना ब्रेक एक्सीलेटर लगता है ये भी क्वेश्चन आता है, ज़रूर कमेंट्स में बताइए। मिनिमम रेट ऑफ प्रेशर इक्वल टू एक्चुएट ब्रेक एक्सीलेटर, तो ब्रेक एक्सीलेटर एक्चुएट होने के लिए आप लोग का मिनिमम कितना रेट में आप लोग का प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए, तो ये आप लोग का 5 से 3.2 kg/cm² प्रेशर ड्रॉप होना है, वो भी 3 सेकंड में। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंटी स्किड सिस्टम, तो यहीं पर आप लोग का जो एंटी स्किड सिस्टम जो होता है, जिसको कि आप लोग डंप वाल्व भी बोलते हैं, डंप वाल्व
तो ये आप लोग का डंप वाल्व का काम क्या होता है, एंटी स्किड सिस्टम का काम क्या होता है, टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग, ये स्किडिंग होने से तो बचाएगा एंटी स्किड सिस्टम। उसके बाद इसका नाम डंप वाल्व है। तो डंप वाल्व का काम और क्या होता है, ये क्या करता है, हर एक एक्सेल का स्पीड को हमारा आपका समान रखने का, सेम रखने का कोशिश करता है। तो ऑप्शन बी भी आप लोग का होगा। तो बोथ आप लोग ऑप्शन सी के साथ चलिए। द एप्लीकेशन ऑफ डंप वाल्व इज, तो डंप वाल्व का एप्लीकेशन ये आप लोग का ब्रेकिंग में भी यूज होगा और डी ब्रेकिंग में भी यूज होगा, बोथ लीजिए। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रेशर स्विच, तो प्रेशर स्विच का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि एंटी स्किड सिस्टम को एक्चुएट करेगा। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। रिपीटेड क्वेश्चन, गलती मत कीजिए। इफ माइक्रो प्रोसेसर सोच कोड 72 इट मीन्स, अगर आप लोग का WSB सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर 72 दिखाता है तो इसका मतलब हो जाता है परमानेंट फॉल्ट इन 1 एक्सेल होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। इस हिसाब से आप लोग 73 कोड का बताइए, 95 का बताइए और आप लोग 99 का क्या मीनिंग है ज़रूर कमेंट्स में बताइए। इससे हम पता चलेगा आप लोग को, हमको भी, कि आप लोग अपडेट हैं। फुल फॉर्म ऑफ FSDS, ये देखिए FSDS का आप लोग का फुल फॉर्म पूछा है, जो कि फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम होता है। इसमें बढ़िया से देख के ऑप्शन लीजिए, फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम, बी के साथ चलिए। और एक आप लोग का FDSS आता है, इसको भी गलती मत कीजिए, ये होता है आप लोग का फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, जो कि आप लोग का पेंट्री कार और पावर कार में लगता है। FDSS ये भी क्वेश्चन आता है, जरूर याद रखें। FDSS आप लोग का जनरेटर कार, पावर कार या आप लोग का पेंट्री कार में ये फिट होता है FDSS सिस्टम। HO ईयर लास्ट रिव्यूड बाय द रेलवे लेबर ट्रिब्यूनल इन द ईयर, तो आप लोग का आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन जो है ये लास्ट रिव्यू कब हुआ था, आप लोग का रेलवे लेबर ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो ये आप लोग का जो रिव्यू हुआ था ये आप लोग का हो जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। तो ये आप लोग का रिव्यू कब हुआ था, ये आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, इसका क्या हो सकता है। ये आप लोग के लिए दिया गया है, आप लोग का 1968 ना 1969, 1969, ज़रूर आप लोग कमेंट्स में बताइए ये क्या होगा। डेली रेस्ट पर EI कैटेगरी स्टाफ एच पर HOER, ये देखिए HOER के अंतर्गत, यहीं पर आप लोग का HOER के अंतर्गत दिया गया है। आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन के अनुसार आप लोग का जो 4 कैटेगरी रहता है, इसमें EI कैटेगरी एसेंशियल इंटरमिटेंट कैटेगरी के लिए आप लोग का डेली रेस्ट कितना होना चाहिए, तो ये आप लोग का 8 आवर्स होना चाहिए। उसी हिसाब से आप लोग का अगर इंटेंसिव कैटेगरी रहेंगे तो ये हो जाएगा 12 घंटा इंटेंसिव के लिए। अगर आप लोग का कंटिन्यूस कैटेगरी होगा तो HOER के नियम के अनुसार आप लोग का जो डेली रेस्ट 10 घंटा होगा। व्हिच टाइप ऑफ CBC फिटेड इन LHB कोच, तो LHB कोच में AARS टाइप टाइट लग कपलर यूज होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी क्लाइंबिंग, तो यहीं पर एंटी क्लाइंबिंग का मतलब क्या होता है, जब भी रेलवे में कोई एक्सीडेंट होता है तो एक कोच दूसरा कोच के ऊपर ना चढ़ जाए, इसी को ही हम लोग एंटी क्लाइंबिंग फ्यूचर बोलते हैं, जो कि LHB कोच में AARS टाइप CBC फिट होता है इसके लिए। तो इसका मतलब हो गया आप लोग का प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइंबिंग अप वन कोच टू अनदर कोच इन केस ऑफ एक्सीडेंट। ऑप्शन ए के साथ चलिए। जॉ गैप गैस टेस्ट परफॉर्म व्हेन नकल इज, तो आप लोग का जो काउंटर गैस टेस्ट हो गया या जॉ गैप टेस्ट हो गया, ये सब आप लोग का जब भी नकल क्लोज्ड कंडीशन में होगा, यही कंडीशन में आप लोग जॉ गैप गैस टेस्ट कीजिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। मैक्सिमम थिकनेस ऑफ सीम रिक्वायर्ड
फॉर बफर हाइट एडजस्टमेंट, बफर हाइट एडजस्टमेंट के लिए LHB कोच में जो मैक्सिमम थिकनेस आप लोग का बॉडी बलिस्टर कनेक्शन में जहाँ पर आप लोग का स्विंग लिंक पिन लगता है वहीं पर आप लोग का सीम फिट होता है। तो इसका जो मैक्सिमम थिकनेस होता है 5 mm होता है, ना कि 3 mm होता है। विड्थ ऑफ फियाट बगी, यहीं पर आप लोग का फियाट बगी का विड्थ दिया हुआ है। तो ये आप लोग का फियाट बोगी के लिए विड्थ पूछा है, तो ये कितना होगा, ये आप लोग का हो जाएगा 3030 mm हो जाएगा। तो इसमें आप लोग का और भी 2 चीज़ याद रखना है। तो विड्थ आप लोग जान गए, ये हो गया विड्थ हो गया। इसी हिसाब से आप लोग का लेंथ 3534 mm और आप लोग का वेट, फियाट बोगी का वेट, ये भी आप लोग का क्वेश्चन आता है 6.3 टन होता है फियाट बोगी का वेट। द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार, तो एंटी रोल बार का मेन फंक्शन क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच। ये आप लोग का जो रोलिंग एक्शन नहीं होने के लिए ये प्रिवेंट करता है, बचाता है, टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच। ऑप्शन बी के साथ चलिए। NRB इज प्रोवाइडेड इन, तो NRB कहाँ फिट होता है, हमेशा FP लाइन में फिट होता है। जैसे कि आप लोग का ये मेन FP लाइन हो गया, ये मेन FP लाइन, अगर ये ब्रांच आप लोग का ब्रांच FP लाइन होगा तो यहीं पर आप लोग का यहाँ आइसोलेटिंग कॉक फिट होगा। उसके बाद आप लोग का डाट कलेक्टर फिट होगा। उसके बाद यहीं पर NRB होगा। NRB के बाद आप लोग का ऑक्जुलरी रिजर्वर ER रहेगा। तो आप लोग का जो ER का डायरेक्शन FP से ब्रांच होके जब आइसोलेटिंग कॉक होके आप लोग का डाट कलेक्टर होके जब NRB होके ER में आएगा, यही कंडीशन में वन डायरेक्शन में NRB से आप लोग का ऑक्जुलरी रिजर्वर तक FP प्रेशर जाएगा। रेटिन ये बैक फ्लो होने देगा नहीं, फिर रिटर्न बैक होगा नहीं, यही प्रिंसिपल होता है। तो NRB आप लोग का हमेशा FP लाइन में फीड पाइप लाइन में फिट होता है। स्टैंडर्ड हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ VLC वैगन फ्रॉम रेल लेवल, यहीं पर देखिए रेल लेवल से स्टैंडर्ड हाइट पूछा है। तो आप लोग का रेल लेवल से प्लेटफॉर्म हाइट पूछा है, VLC वैगन के लिए पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर VLC वैगन फ्रॉम रेल लेवल, जो कि आप लोग का 1090 mm होता है। फॉर ऑटोमेटिक लॉकिंग एंड लिफ्टिंग ऑफ ATL हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो VLC वैगन के लिए आप लोग का जो ATL रहेगा, ऑटोमेटिक ट्विस्ट लग रहेगा, तो उसको आप लोग का जब भी लॉकिंग करेंगे और ऑन लॉकिंग करेंगे तो इसके लिए कितना kg फोर्स आप लोग का फोर्स चाहिए। तो यहीं पर आप लोग का लॉकिंग के लिए कितना चाहिए, 600 kg चाहिए, और आप लोग का ऑन लॉक के लिए या लिफ्टिंग के लिए 1000 kg का आप लोग का फोर्स चाहिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। Which welding process uses नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, तो आप लोग का जो टंगस्टन इनट गैस वेल्डिंग होता है इसमें नॉन कंज्यूमेबल आप लोग का यूज होता है। इसी हिसाब से आप लोग का MIG वेल्डिंग रहता है, मेटल इनट गैस वेल्डिंग, इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज होता है वो कंज्यूमेबल होता है। ये भी आप लोग याद रखिए। आप लोग का नॉन कंज्यूमेबल जहाँ पर होगा टीक वेल्डिंग होगा, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होने से मिग वेल्डिंग हो जाएगा। आर्क लेंथ इन आर्क वेल्डिंग शुड बी नियरली इक्वल टू, तो आर्क लेंथ जो आर्क वेल्डिंग में आर्क लेंथ ये किसके बराबर होगा, नियरली लगभग किसके साथ समान होगा। तो ये जो आर्क लेंथ आर्क वेल्डिंग के लिए ये जो इलेक्ट्रोड का डायमीटर होगा उसके बराबर होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। डेसिबल इज यूनिट टू मेजर, तो डेसिबल आप लोग का किसका यूनिट है, ये साउंड का यूनिट है। व्हिच क्लास ऑफ फायर ऑकर्स इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आप लोग का जो फायर आप लोग का
ऑकरिंग होता है, यहीं पर आप लोग का इलेक्ट्रिकल फायर जो होता है इसका क्लासिफिकेशन यहीं पर पूछा है। तो ये आप लोग का शॉर्ट सर्किट जब भी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है इसके चलते आप लोग का आग लगता है, तो इसको हम लोग कैटेगराइज किए हैं क्लास सी फायर में। ऑप्शन आप लोग ये देखिए सी के साथ चलिए, तो यहीं पर थोड़ा आप लोग जान सकते हैं। जैसे कि आप लोग का क्लास ए फायर होता है, आप लोग का क्लास ए, तो क्लास ए फायर जो होता है ये आप लोग का पेपर, वुड हो गया, इसके बाद प्लास्टिक, रबर, ये चीज़ जलने से जो फायर क्रिएट होता है, पेपर, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, क्लॉथ हो गया, तो ये सब जलने से जो आप लोग का आग आप लोग का क्रिएट होता है, फायर क्रिएट होता है, उसको क्लास ए फायर बोलते हैं। उसी हिसाब से क्लास बी फायर, बी क्लास जो फायर होता है ये आप लोग का फ्लेमेबल जो लिक्विड होता है, फ्लेमेबल लिक्विड, जलने वाला जो लिक्विड होता है, जैसे कि आप लोग का पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, ये सब आप लोग का जो स्पिरिट, ये सब जो इसके चलते जो आप लोग का आग लगता है वो बी क्लास होता है। इसी हिसाब से सी क्लास जो होता है ये आप लोग का इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के लिए, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के चलते जो आप लोग का आग लगता है उसको क्लास सी फायर बोलते हैं। और क्लास डी फायर जो होता है ये कम्बस्टिबल मटेरियल, आप लोग का जो ज्वलनशील पदार्थ रहता है, कम्बस्टिबल मटेरियल, इसके चलते आग लगता है। जैसे कि आप लोग का डी क्लास में सोडियम, पोटासियम, फास्फोरस, एल्यूमिनियम, ये सब आप लोग का जो कम्बस्टिबल मेटल है इसके चलते जो आग लगता है, जो आप लोग का ज्वलनशील या दहनशील आप लोग का जो पदार्थ मेटल रहता है इसके चलते जो आग लगता है इसको हम लोग क्लास डी के अंतर्गत लिए हैं। तो यहीं पर आप लोग का ये आप लोग का क्लासिफिकेशन हो गया। तो बेस्ट आप लोग का जो इलेक्ट्रिकल फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, बुझाने के लिए आप लोग का जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है वो CO2 टाइप का है, ये भी याद रखिए। इलेक्ट्रिकल फायर के चलते आप लोग का जो आग लगा है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के चलते, इसको बुझाने के लिए जो अग्निशामक यूज होगा वो किस टाइप का होगा, CO2 टाइप का, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, बेस्ट सुइटेबल है। डैश इज बेस्ट सुइटेड टू एक्सटिंग्विश ऑयल एंड फ्लेमेबल लिक्विड फायर। तो जैसे कि हम लोग क्लास बी फायर के अंतर्गत आप लोग का जो फ्लेमेबल लिक्विड होता है, ऑयल होता है, उसके चलते जो आग लगता है उसको बुझाने के लिए आप लोग का बेस्ट जो फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक होगा वो आप लोग का फोम टाइप का होगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। हाउ मेनी सेट्स ऑफ स्कूल पासेस इज इशू टू रेलवे एम्प्लॉय पर ईयर। ये देखिए आप लोग का जो रेलवे एम्प्लॉय का जो आप लोग का चिल्ड्रन रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनके लिए जो आप लोग का स्कूल पास दिया जाता है आप लोग का पर ईयर, ये आप लोग का 3 सेट्स दिया जाता है। रेलवे एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रन के लिए आप लोग का जो स्कूल में पढ़ते हैं इसके लिए जो पास इशू किया जाता है ये 3 सेट में दिया जाता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। ब्रेक जर्निंग इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ डेज पास। तो देखिए ब्रेक जर्निंग आप लोग का किस में दिया नहीं जाता है, तो जो सेटलमेंट पास रहता है इसमें आप लोग का किसी भी प्रकार का ब्रेक जर्निंग आप लोग का मिलता नहीं। हु इज़ द अथॉरिटी टू ग्रांट स्टडी लीव इन अब्रॉड। आप लोग का विदेश में आप लोग का स्टडी लीव के लिए जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी हैं ये आप लोग का जो रेलवे बोर्ड होगा ये अथॉरिटी हैं, जो कि आप लोग का गेजेटेड ऑफिसर के लिए, राजपत्रित आप लोग का ऑफिसर के लिए, ये गेजेटेड ऑफिसर के लिए रेलवे बोर्ड रहेगा। और जो GM रहेंगे ये आप लोग का ग्रुप C ग्रुप D एम्प्लॉय के लिए ये रहेंगे अथॉरिटी। अगर विदेश में स्टडी लीव आप लोग को लेना है यही अथॉरिटी होते हैं।
अथॉरिटी टू सैंक्शन स्पेशल डिजेबिलिटी लीव, तो आप लोग का जो स्पेशल जो विकलांग जो लीव रहेगा, छुट्टी रहेगा, स्पेशल डिजेबिलिटी जो लीव रहेगा, इसके लिए अथॉरिटी जो होंगे सैंक्शन करने के लिए ये हो जाएंगे आप लोग का ADRM साहब हो जाएंगे। हाउ मैनी LHFE कैन बी एक्यूमुलेटेड बाय एन एम्प्लॉय इन हिज सर्विस लाइफ, तो टोटल सर्विस लाइफ में लीव ऑन हाफ एवरेज पे कितना जमा कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, कितनों भी आप लोग जमा कीजिए, अनलिमिटेड है। लेकिन आप लोग का LAP का केस में 300 या आप लोग का 300 प्लस 15 डेज ये आप लोग एक्यूमुलेट जमा कर सकते हैं LAP के लिए। PPEN इज हाउ मैनी डिजिट, तो देखिए आप लोग का परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर होता है PPEN नंबर। PPEN नंबर का यहीं पर टोटल आप लोग का डिजिट पूछ रहा है, कितना संख्या में होता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो देख लीजिए आप लोग का जो PPEN रहेगा, ये PPEN कितना संख्या होना चाहिए, कितना नंबर होना चाहिए, तो ये आप लोग का हो जाएगा 16 डिजिट हो जाएगा परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर। इसी हिसाब से आप लोग का अगर आप लोग प्राण कार्ड परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये 12 डिजिट हो जाएगा। ये है प्राण कार्ड प्राण नंबर PRAN परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। और उसी हिसाब से PAN अगर रहेगा पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर, ये आप लोग का 10 डिजिट होता है, ये भी याद रखिए। आप लोग का आधार कार्ड बताइए कितना डिजिट होगा, और आप लोग का PNR नंबर कितना डिजिट का होगा, ये दोनों आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आधार कार्ड कितना डिजिट का होता है और आप लोग का PNR, आप लोग का पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जो होता है PNR नंबर, इसका कितना संख्या में डिजिट, कितना डिजिट रहेगा, ज़रूर कमेंट्स में बताइए। स्टैंडर्ड गैप बिटवीन व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक इन Volkswagen, देखिए Volkswagen जो कि वैक्यूम स्टॉक था, तो इसमें आप लोग का चक्का और ब्रेक ब्लॉक का बीच में आप लोग का गैप पूछ रहा है, तो ये आप लोग का 6.25 mm। इन बॉक्स और BCX वागन द डिस्टेंस बिटवीन हेड स्टॉक एंड एंड ऑफ द ट्रेन पाइप, तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कहाँ कहाँ पूछा है, हेड स्टॉक और आप लोग का एंड ऑफ ट्रेन पाइप, आप लोग का जहाँ पर ट्रेन पाइप ख़त्म होगा एंड होगा वहीं पर आप लोग का उसका बीच में डिस्टेंस पूछा है। बॉक्स BCX आप लोग का वागन के लिए वैक्यूम स्टॉक है, ये आप लोग का कितना होना चाहिए, तो ये आप लोग का 216 mm। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग इज अंडर व्हिच क्लास, तो ट्रेन पार्टिंग देखिए यहीं पर सिंपल खाली ट्रेन पार्टिंग देने से आप लोग J5 लीजिए। J5 जो कैटेगरी होता है ये आप लोग का ट्रेन पार्टिंग होता है। ये किसके चलते होता है, ये आप लोग का अगर व्हील एक्सेल या आप लोग का ब्रेकिंग एपरेटस जो रहेगा, ब्रेकिंग एपरेटस व्हील एक्सेल एंड ब्रेकिंग एपरेटस अगर यहीं पर आप लोग का फेल्योर हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा, जिसके चलते कि कोच को डिटैचमेंट भी करना पड़ सकता है, यही कंडीशन में जो आप लोग का कैटेगराइज किया गया है वो J5 है। तो ट्रेन पार्टिंग होगा, ट्रेन पार्टिंग किसके चलते होगा, व्हील एक्सेल और ब्रेकिंग अपरेटस अगर इसमें फेलियर हो जाएगा जिसके चलते कि कोच को डिटैच भी करना पड़ सके, तो ये होता है J5 क्लास एक्सीडेंट। इसी हिसाब से आप लोग का क्वेश्चन भी आता है कि आप लोग का ट्रेन पार्टिंग तो जिसमें कैरिंग पैसेंजर नॉट कैरिंग पैसेंजर, तो J3 टाइप जो है आप लोग का ट्रेन पार्टिंग या आप लोग का कैरिंग पैसेंजर, इसमें पैसेंजर रहेंगे कैरिंग पैसेंजर, ये याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आता है कैरिंग पैसेंजर, इसमें पैसेंजर रहेंगे। J4 क्लास का जो एक्सीडेंट रहेगा इसमें नॉट कैरिंग पैसेंजर हो जाएगा। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। एक आप लोग का J3 कैरिंग पैसेंजर, इसमें पैसेंजर रहेंगे और J4 में पैसेंजर नहीं रहेंगे। इस हिसाब से J10 जो है पुअर ब्रेक पावर के लिए है, ये भी याद रखिए। ये आप लोग का पुअर ब्रेक पावर है, पुअर ब्रेक पावर। पीओच पीरियोडिसिटी ऑफ न्यूली बिल्ट BLC कंटेनर वागन, तो BLC कंटेनर वागन के लिए पीओच पीरियोडिसिटी पूछा है, जो कि पीओच पीरियोडिसिटी आप लोग का पूछा है। तो यही कंडीशन में आप लोग का सिंपल आप लोग का ये न्यूली बिल्ड के लिए पूछा है तो 6 साल हो जाएगा या 70
2 मंथ, अगर सब्सिक्वेंट पूछा होता आप लोग का सब्सिक्वेंट, इसके बाद जो होगा आप लोग का सब्सिक्वेंट पीओच अगर पूछा होता तो ये कंडीशन में 4.5 ईयर्स या आप लोग का 54 मंथ, ये होता आप लोग का पीओच पीरियडिसिटी, पीरियडिकल ओवरऑलिंग। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर फल्क्रम ब्रैकेट एंड पिस्टन रड आय सल्बी, तो यहीं पर देखिए कहाँ कहाँ का डिस्टेंस पूछा है। ये आप लोग का जो ब्रेक सिलेंडर का फल्क्रम ब्रैकेट रहेगा उसका सेंटर, ब्रेक सिलेंडर फल्क्रम ब्रैकेट का सेंटर और पिस्टन रॉड का आय के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, ये आप लोग का वैगन स्टॉक के लिए क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का डिस्टेंस कितना होगा, डायमेंशन कितना होगा इसका बीच में, ये हो जाएगा आप लोग का 782 ± 5 mm। तो आप लोग ऑप्शन बी के साथ चलिए। इसको भी फ्रेंड्स अगर सही आंसर कुछ अगर दूसरा है तो ज़रूर 55 वाला आप लोग बताइए कमेंट्स में। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन रह गया वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए ज़रूर आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। जो भी फ्रेंड्स नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए और आप लोग का डेली देखिए कम्युनिटी सेक्शन में आप लोग उसको क्लिक कीजिए, डेली 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, उसमें भी जाके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।